हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। भाई आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भाई। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो भाई, ताकि ये जो टॉपिक है ना वो आप लोगों को और ही आसानी से और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाई की है। तो देखो भैया, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है पढ़ लिया है। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया है, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पढ़ लिया है कि भैया करंट का डायरेक्शन कैसे होता है। और हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है, भैया पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है, और मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, जैसा कि सबको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस से पढ़ लिया है कि भैया रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, ठीक है। और हमने सीरीज भी पढ़ लिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या होता था रेजिस्टेंस भैया, वो रेजिस्टेंस जुड़ता था R1 R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। और पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में रेजिस्टेंस इसके बराबर होता 1/Req इक्वल टू क्या होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश। तो ये हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। भैया आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीट से तुम्हें भैया हीटिंग इफेक्ट से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हीट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि तुम यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जनरली क्या होता है, हीटर का जो वायर होता है वो हीट होके, ठीक है, वो हीट होके क्या हो गया, लाइट अप हो गया, ठीक है, हीट की वजह से लाइट अप हो गया। चलो भाई, तो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ हम करंट में क्या समझते हैं भाई, आओ समझते हैं भाई, ठीक है। तो देखो भैया, जैसे कि सेल और बैटरी क्या करता है, हमने स्टार्टिंग के केस में पढ़ा था कि भैया सेल या जो सेल का सिंबल हो गया, ठीक है, ये सेल है या बैटरी है, ठीक है। अगर ये इसमें से ये क्या करता है, एक्चुअली ये क्या करता है भाई, ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो कैसे, इसके अंदर क्या मूव होते हैं बैटरी से, इसमें से क्या निकलता है भैया, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। वो करंट तो निकलता ही है, लेकिन अगर हमने पढ़ा था चार्ज के केस में, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से मूव करता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमने पढ़ लिया था भैया। चलो, तो अब क्या होता है यहाँ पे समझो कि अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड करता है तो कुछ एनर्जी तो यूज हो जाती है, यूजफुल वर्क के लिए काम हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम अपने घर में इलेक्ट्रिक फैन यूज करें, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल ऐसा वर्क यूज करो, कूलर यूज करो, ठीक है, तो लाइट बल्ब यूज, तो ये क्या होता है, ये तुमको एक यूजफुल वर्क, तुम उससे अपना काम कर लोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या भैया, वायर में कुछ एनर्जी होते हैं जो क्या होता था भैया, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कुछ एनर्जी तो हम यूज कर लिए भैया, यहां से अगर कुछ एनर्जी इस बैटरी से निकल के गई, कुछ एनर्जी सपोज करो यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ठीक है, तो फैन जो है कुछ एनर्जी आउटपुट दे दिया जो तुमको मिल गया, ठीक है। सपोज करो बल्ब लगा होगा, तो बल्ब में क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी तुमको मिल गई। कौन सी एनर्जी भैया, लाइट एनर्जी मिल गई। लेकिन तुमने देखा होगा कि ये बल्ब हीट भी करता है, ठीक है, इसका मतलब कुछ एनर्जी किस फॉर्म में चली गई, हीट एनर्जी के फॉर्म में चली गई, ठीक है। अब जैसे अब तो इसी हीट वाली जो एनर्जी है ना, इसी हीट वाले एनर्जी को, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में चल जाती है, सपोज करो तुमने फैन लगाया, ठीक है, अब एनर्जी बैटरी से निकली, कौन सी एनर्जी भैया, एनर्जी क्या हुआ, बैटरी से निकली, अब वो फैन तुम्हारा आउटपुट दे दिया, लेकिन कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई भैया, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी हीट वाले एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी हीट वाले एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट
ऑफ किसकी वजह से ये हीटिंग इफेक्ट हो रहा है भैया? करंट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से। और अच्छे तरीके से बोलोगे तो क्या बोलोगे? किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसी हीट को भी हम लोग यूज करते हैं भैया। कैसे? हम हीटर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम आयरन में यूज कर लेते हैं, इस हीट को हम हीटर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये टोस्टर में भी यूज कर लिया, मतलब कि जहां हमको इस, अब ये ब्लोअर में भी यूज कर लेते हैं भैया, ब्लोअर में भी यूज कर लेते हैं। किसको? इस हीटिंग वाले एनर्जी को। ठीक है, तो ये जो हीटिंग एनर्जी होती है ना भैया, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहां से, ये किसके द्वारा होती है? ये भी हमारी इलेक्ट्रिकल, किसके? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होती है। ठीक है, चलो भैया, तो ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर प्योरली रेजिस्टिव, याद करो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है भैया? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है, करंट को जाने नहीं देता है। तो अब क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया तो अब ये क्या करेगा? सपोज करो यहां पे तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो अब क्या करेगा? ये बहुत ही कम, सॉरी, बहुत ज्यादा एनर्जी ये यूज करेगा। किस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट प्रोड्यूस करेगा। यहां पे ये बहुत ज्यादा एनर्जी, तो वही जो हाई, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है ना भाई, वही हमारा आयरन में, हीटर में यूज करते हैं। क्या? जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होता है, उसी मटेरियल को यूज करते हैं। क्या करने के लिए भैया? हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि जब वो करंट को रोकता है ना, बहुत ज्यादा रोकने लगता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बहुत ज्यादा होने लगता है, इतना समझो। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आपस में, अब यहां से पास ही नहीं हो पाते। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से आए तो बहुत जल्दी नहीं, बहुत टाइम लगता है पास होने में, तो यहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, झुक 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 हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो भैया इसी को हम पढ़ते हैं क्या भाई? इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो देखो, डेफिनेशन अगर तुम लोग को याद करना हो तो भैया ये सारा पॉइंट समझ लेना। ठीक है, इस सारे पॉइंट में से जो तुमको समझ में आए भाई। और क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि कहाँ कहाँ यूज होता है भैया? इलेक्ट्रिकल हीटर्स में यूज होता है, आयरन्स में यूज होता है, या जो भी एप्लियंस तुम यूज करो भाई। ठीक है, चलो भाई, तो अब यहां पे आ जाते हैं। अब हम उस हीट को कैलकुलेट कैसे करें? अब हम उस हीट को कैलकुलेट कैसे करें भैया? तो याद है, ये बताओ हीट क्या है? हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान रखो, अब हमको उस हीट को, अब जैसे ये था भैया, ठीक है, यहां पे तुमने एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया, ये है तुम्हारा यहाँ पे बैटरी या जो भी सेल है। तो अब ये क्या करेगा? करंट पास करेगा यहां से। अब यहाँ पे हीट होने लगेगा, बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा। तो अब हम उस हीट को कैसे कैलकुलेट करें? हीट एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें? तो याद है, अभी जस्ट हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता था ये बताओ? अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के चार्ज के केस में कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे। तो ये क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कि अगर मान लो बहुत सारा चार्ज जा रहा है, बहुत सारा चार्ज यहां से जा रहा है, बहुत सारा चार्ज, तो एक चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता था? कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता था, उसी को क्या बोलते थे हम? पोटेंशियल बोलते थे। तो अब देखो भैया, किसी को डिवाइड में कोई दिक्कत है तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, कबूतर वाला, पिजन वाला एग्जांपल, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे घर की वॉल में एक होल्स हैं, सपोज करो 1 2 3 4, ठीक है, और 20 पिजन्स है। कितने पिजन्स भैया? 20 पिजन्स। तो अब अगर तुमसे कोई पूछ दे, ये बताओ एक होल में बराबर बराबर इक्वल, एक होल में इक्वल कितने पिजन्स आएंगे? तो क्या करते हो? एक, किसमें देखो बात की जा रही है,
एक होल्स में कितने पिजन्स आएंगे, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, एक होल्स में कितने पिजन, एक होल में कितने पिजन आएंगे। तो तुम क्या करोगे, इन चारों होल को, इन चारों पिजन को होल से डिवाइड कर दोगे, मतलब 20/4। तो एक होल में कितने पिजन आएंगे भैया, 5 पिजन आएंगे। तो समझ गए, देखो 4 से डिवाइड कर रहे हो तो तुमको एक होल में कितने पिजन आएंगे वो पता चल गया। इसी तरीके से यहां पे जो पोटेंशियल को बोला जाता है वर्क डन या वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज में कितना एनर्जी होगा। अब उसी देखो, अब इस चार्ज को तुम होल मान लो, देखो इस चार्ज को होल मान लो, एनर्जी को पिजन वाले को एनर्जी मान लो। तो हमने क्या बोला था, एक होल में कितने पिजन आएंगे, तो तुमने क्या किया था, होल से इस पिजन को डिवाइड कर दिया था। तो वही पूछा जा रहा है, एक चार्ज कितना वर्क करेगा। तो क्या करो यहां पे, उस वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दो, कितने चार्ज हैं तो तुमको क्या निकल के आ जाएगा, वो भैया तुमको क्या निकल के आ जाएगा, वो एक चार्ज कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये था भैया, हम कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमने ये भी पढ़ा था भैया, अब ये बताओ इसमें वायर है, अब ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है, ठीक है। किसमें हो रहा है भैया, इसमें हो रहा है, ठीक है, किसमें, इस सर्किट में हो रहा है। अब इस सर्किट में करंट भी फ्लो कर रहा है, तो हमने करंट भी देखना है कि करंट का हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये भी हमको पता था। अब देखो भैया हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। तो अब यहां से Q की वैल्यू निकालो भैया, यहां से अगर मैं कहूं I इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहां से Q चार्ज निकालो, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा Q, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब यहां से वर्क हमको क्या निकालना है कि इसमें हमारा जो मेन पॉइंट क्या है, हमको इसमें हीट निकालना है, कितना हीट इसमें लगेगा। तो अब हीट क्या होता है, एनर्जी, तो ये एनर्जी निकालो। अब यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपन Q होता है, तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो अब Q तुमने यहां पे निकाला है, Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, V इंटू आई टी, ठीक है, V इंटू आई टी W। अब ये क्या हो गया, एनर्जी। देखो ये हो गया तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला, ये हो गया तुम्हारा सिंपल क्या, W इक्वल टू V आई टी। अब याद है ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था भाई, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, V वोल्टेज किसके बराबर होता है, V इक्वल टू आई आर। अब V का फॉर्मूला उठा के यहां पे पुट रखो, यहां पे रखो भैया, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आई आर है, यहां पे भी I है, तो I से I मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको भी छोटा बना देता हूं I, ठीक है। तो ये देखो अब V की वैल्यू यहां पे रखूं तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये क्या हो गया, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया एनर्जी। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे भैया, एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है, क्या निकाल लोगे, एनर्जी निकाल लोगे। चलो भाई समझ में आ गया, हीटिंग वेक्टर ऑफ करंट मतलब हीट एनर्जी कहां से निकालेंगे, इन्हीं दोनों फॉर्मूला को यूज करके। देखो भैया समझना, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। V इक्वल टू, बस मैं कहूं याद करना छोड़ो, समझ लेना क्या पोटेंशियल किसके बराबर होता है, एक चार्ज कितना वर्क कर रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है करंट। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से देखो ये निकल के आ गया I स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब चलो भैया इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। निकालो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, एनर्जी दे रखा है कितना, 100 जूल, टाइम भी दे रखा है कितना भैया, 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस भी दे रखा है कितना भैया, 4 ओम। तो अब ये बताओ V कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। चलो भैया अब देखो, और ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ में तुमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर।
तो अब देखो आर तो दे रखा है, आई निकालना है, ठीक है। या तो चार्ज निकालो, तो चार्ज के लिए तुमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, V इक्वल टू क्या, सॉरी चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से तुमको या तो Q इक्वल टू ये निकालना पड़ेगा, Q इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा, I इंटू टी। तो या तो I निकालो, सॉरी यहां तुमको दोनों केस में I निकालना पड़ेगा, टाइम दिया हुआ है I निकालो, R दिया हुआ है I निकालो, या तो Q निकाल के तुम यहां पुट करो। तो भैया ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, डायरेक्ट तुम यहां पुट करोगे फिर W की वैल्यू रखोगे तो लंबा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब या तो डायरेक्ट I निकाल के यहां पुट कर दो, तो डायरेक्ट ये I और R से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि R दिया हुआ है यहां पे, तुम्हारा R दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ। सपोज करो I निकालोगे यहां पे रखोगे तो क्या होगा, अब इसमें तुमको इससे तुम्हें Q निकालोगे, Q निकाल के यहां पे पुट करोगे, फिर यहां से ये निकालोगे, इससे बढ़िया हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखो I कैसे निकालें, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, W इक्वल टू क्या पढ़ा है, I स्क्वायर RT। अब W की वैल्यू कितना है भैया 100, I स्क्वायर हमको निकालना है भैया, I स्क्वायर, R कितना दिया है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 1। तो यहां से I स्क्वायर क्या हो गया, इतना तो मैथ पढ़े होगे ना भैया, I की वैल्यू ये कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ये क्या हो गया, ये हो गया अपॉन, ये हो गया क्या हो गया भैया, ये अपॉन 4 नीचे आ गया, ठीक है 4। ये कितना हो गया 25, और देखो I की वैल्यू कितना हो गया 5 एम्पियर करंट। अब यहां से ये डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ये I की वैल्यू उठाओ, अब यहां पे रख दो, तो V इक्वल टू I कितना आया 5 और R कितना था 4। तो भैया वोल्टेज कितना हो गया 5 4 जा 20 वोल्ट। भैया ये आ गया तुम्हारा क्या भैया, वोल्टेज निकल के आ गया, ठीक है। चलो भाई अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। देखो भैया ये टॉपिक ही बहुत बढ़िया है, पावर। अगर जस्ट वेट फॉर अ मिनट, भैया अब हमको पावर निकालना है भाई, ठीक है। तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है। पावर किसके पास ज्यादा होता है, सपोज करो दो आदमी है, ठीक है, दो आदमी हैं। अब तुम किसको कहोगे किसके पास पावर जाता है, अगर इन दोनों को 100 केजी ये दोनों उठा ले रहे हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये 100 केजी दोनों उठा ले रहे हैं, तो कैसे सब पता लगाओगे किसके पास पावर ज्यादा है, किसने ज्यादा टाइम तक उठाया, किसने ज्यादा टाइम तक उठाया, तो कहोगे ना हाँ भैया इसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, किसने ज्यादा टाइम तक उठाया। तो इसलिए देखो क्या पावर क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम कर रहे हो, काम पर यूनिट टाइम, तुम कितने यूनिट टाइम तक काम कर, एक यूनिट में कितना काम कर रहे हो, ऐसे समझ लो भैया। मतलब एक सेकेंड में, अब भाई कहने का मतलब ये है कि अगर 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 ये दोनों आदमी हैं, देखो ये अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं दोबारा से, तो ये दोनों आदमी हैं, अगर ये दोनों आदमी हैं, सपोज करो इसने एक घंटे में काम किया 100 जूल, और इसने एक घंटे में काम किया, एक घंटे में कितना 200 जूल। किसके पास पावर ज्यादा होगा, इसके पास पावर ज्यादा होगा। देखो एक घंटे में ये ज्यादा काम कर रहा है, ये एक घंटे में कम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं पावर, क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो इसको, और इसका यूनिट होता है वॉट। देखो भैया यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट की करंट पे जब पावर की बात की जाए, करंट पे जब पावर की बात की जाए, तो पावर की यूनिट क्या हो जाती है भैया, उसकी हो जाती है यूनिट वॉट। कौन सी यूनिट भैया, SI यूनिट क्या हो जाती है, वॉट। चलो भैया अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहां पे अभी जस्ट हमने ये जो दो फॉर्मूला आया है एक्स्ट्रा निकल के आया है, कहां से, वही जस्ट वो दोनों फॉर्मूला तुमको याद करना ही पड़ेगा। कौन सा भैया, एक पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, कितना एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज में कितना एनर्जी यूज करता है, एक यूनिट चार्ज कितना एनर्जी यूज करता है। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था करंट के बारे में, करंट किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो देखो 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 भैया यही दोनों फॉर्मूला जो है हर जगह जनरली यूज होगा। अब इससे एक और इन्हीं दोनों से निकल के आया। अब देखो भैया इस W से V इंटू क्यू, W इक्वल टू ये फॉर्मूला उठा के यहां रख दो, क्या हो गया भैया, Q इंटू V अपॉन T, ठीक है। अब ये देखो, अब यहां पे तुमको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, क्या भैया, Q इंटू V अपॉन
टी। तो अब ये देखो Q बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। तो यहां से क्या निकल के आ गया, P इक्वल टू V इंटू आई। इसको क्या बोलते हैं, करंट I, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई हो गया। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या हो गया भैया, V इंटू आई हो गया। तो देखो भाई अब ये तीन फॉर्मूला तुम जो है ना ये समझ जाओ, एकदम समझ जाओ उसे। एक तो ये वाला V इक्वल टू जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पोटेंशियल, दूसरा करंट के बारे में हमने पढ़ा था, करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तीसरा पावर भैया, पावर क्या होता है, V इंटू आई, याद कर लो। देखो जनरली तो इसी दोनों से निकल के आया था, तो पावर का ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी से निकल के आया तुम्हारा ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो भैया, तो ये तो समझ में आ गया पावर किसको बोलते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। देखो देखो भैया ये, चलो भैया अब एक और चीज यूनिट होता है। देखो जनरली पावर को, पावर का जो यूनिट होता है वो किसमें भैया, वो वाट में यूज करते हैं। किसमें भैया, वाट में। लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारे घर में, अभी हम आगे वो पढ़ेंगे बट कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारे पास, तुम जा रहे हो कहीं रास्ते में, ठीक है, तुम जा रहे हो कहीं दुकान पे, तुमने एक काम करो, तुम्हें किसी से, दुकान वाले से पैसे लेने हैं, ठीक है, तुम्हें 500 रुपए लेने हैं। अगर ये बताओ अगर ये तुम्हें 500 के एक रुपए का चिल्लर दे तो क्या होगा ना, कहोगे अरे यार ये मत दो यार चिल्लर, हमें 500 का नोट दो। तो इसी तरीके से जो यूनिट जो घर में यूज होता है ना, जो जनरली ये जो पावर होता है ना, ये स्मॉल यूनिट होता है, ये स्मॉल यूनिट होता है पावर। ठीक है, इसका बड़ा यूनिट क्या होता है, इसका बड़ा यूनिट किलोवाट होता है। क्या होता है भैया, किलोवाट होता है। किलोवाट जो होता है बड़ा यूनिट होता है। किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर। समझ गए, या तो तुम 1000 एक वाट करके दो भैया, 1 वाट करके 1000 दो, या तो किलोवाट का एक नोट दे दो। ठीक है, तो क्या लेना पसंद करोगे, एक नोट किलोवाट का। ठीक है, तो ये किलोवाट कौन सा यूनिट होता है भैया, बिगर यूनिट होता है। क्या, बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, चलो भाई अब देखो, अब पढ़ते हैं क्या, कि जो हमारे घर में जो एनर्जी, क्या मैं बोल रहा हूं, देखो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है, किसका, एनर्जी का कंजम्पशन। देखो एनर्जी बोल रहा हूं मैं, पावर नहीं बोल रहा हूं, एनर्जी का कंजम्पशन। तो याद है हमने पावर में क्या पढ़ा था, पावर किसके बराबर होता था, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये बताओ यहां से एनर्जी कैसे निकालोगे, W इक्वल टू क्या करोगे, पावर इंटू टाइम। क्या, पावर इंटू टाइम। इसको कैसे, अगर यूनिट इसका लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अभी जब हमने पढ़ा था स्मॉल केस पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम की यूनिट स्मॉल केस में सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉट सेकेंड। लेकिन घर में क्या होता है ना यार, घर में बहुत ज्यादा एनर्जी, देखो एनर्जी बोल रहा हूं मैं, पावर पे मत ध्यान रखना, सिर्फ पावर, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एनर्जी होता है। तो देखो घर में एनर्जी ना, क्या, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। क्या, बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट में क्या घर में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, एनर्जी यूज होती है किसमें भैया, लार्ज अमाउंट में। तो देखो भैया यहां से अगर मैं एनर्जी निकालूं स्मॉल अमाउंट में तो वॉट और सेकेंड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, घर वाली जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते किसमें, बिग यूनिट में। किसमें, बिग यूनिट में। तो बिग यूनिट क्या मतलब, पावर को तुम कह दो किलोवाट में और सेकेंड को कर दो आवर में। तो ये जो एनर्जी यूज हुआ W, किलोवाट आवर, ध्यान रखना ये एनर्जी घर में 1 यूनिट के बराबर होती है। क्या, 1 यूनिट के बराबर होती है। तो क्वेश्चन ये तुमसे पूछ देगा, ये बताओ तुम्हारे घर में हाउस में 1 यूनिट एनर्जी किसके बराबर होती है। तो क्या बोलोगे, 1 किलोवाट आवर। अब कोई कह दे इसका चिल्लर क्या होगा, किलोवाट को 1000 में 1000 वाट, आवर को किसमें कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड में तो किसमें हो जाएगा, 60 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, इंटू 10 की पावर
10 की पावर 5 या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या भैया वॉट आवर, या मैं कहूं वॉट आवर, सॉरी वॉट सेकेंड, या इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, ये जूल हो गया। तो याद है, देखो ध्यान रखना, बड़ी यूनिट किलोवाट आवर, बड़ी यूनिट किलोवाट आवर उस एनर्जी, लेकिन छोटी यूनिट किसमें होती है, जूल में, जूल में, छोटी यूनिट जूल में। तो ये यूनिट, ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी जब इसको तुम छोटे में कन्वर्ट करोगे तो ये जूल में हो गया। ठीक है, जूल में हम एसआई वाला यूनिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, छोटी यूनिट एसआई वाली यूनिट। ठीक है, चलो भैया, तो ये तो हो गया तुम्हारे घर का। क्या भैया, तुम्हारे घर में कितनी एनर्जी यूज होती है। ठीक है, ऑफिशियली तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है भैया, 1 यूनिट होता है तुम्हारा 1 किलोवाट आवर के बराबर। क्या है ये है एनर्जी है। क्या है भैया, ये है एनर्जी है। ठीक है, अब चलो भैया इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस पे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट जनरेटर। मान के चलो कि जनरेटर ही है वहां पे। ठीक है, एक बल्ब कनेक्टेड है यहां से भैया। ठीक है, एक बल्ब कनेक्टेड है। कितने वोल्ट का जनरेटर है भैया, ये तो सेल है लेकिन इसको जनरेटर मान लो। कितने वोल्ट का है भैया, 220 वोल्ट का। ठीक है, करंट इसमें से फ्लो कर रही है कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 50 या 5 एम्पियर मांगो। ये बताओ पावर निकालो। तो पावर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भैया, एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद क्या भैया, हमें वो फॉर्मूला पता है। देखो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अब पोटेंशियल किसके बराबर होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करंट किसके बराबर होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहां से चार्ज की वैल्यू, यहां से क्यू निकालो। तो यहां से देखो, यहां से क्यू हमने निकाला था, क्या आ गया था, आई और टी के बराबर। ये आई और टी निकाल के यहां पे पुट कर लो। तो यहां से एनर्जी देखो, यहां से एनर्जी अब क्यू इधर चला जाएगा। यहां से एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटू वी। अब क्यू की वैल्यू ये है, एनर्जी इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू यहां पे रखो तो क्या हो जाएगा, यहां पे आई टी, सॉरी क्यू की वैल्यू वी आई टी। ठीक है, या एनर्जी ऐसे देखो, वी आई और टी। लेकिन हमको क्या चाहिए भैया, हमको पावर चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए भैया, पावर चाहिए। अब या तो एनर्जी की वैल्यू उठा के मैं यहां पे रखूंगा, तो ये देखो उठा के वी आई और टी उठा के यहां पे रखा, टी नीचे है, टी से टी ये कैंसिल, पावर इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई हो गया। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है और I दिया हुआ है। तो यहां पे निकाल लो, पावर इक्वल टू V कितना है 220 और I कितना है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब इससे कितना निकल जाएगा भैया, इतना वाट। ठीक है, चलो भैया ये हो गया तुम्हारा पावर। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा भाई। थैंक यू सो मच भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।